हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एंड मैं ले रही हूँ अभी 100 डे नीट सिलेबस कंप्लीशन चैलेंज। और ये चैलेंज मैं क्यों ले रही हूँ? तो मैं जो हूँ एक पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। अभी करेंटली नर्सिंग परस्यू कर रही हूँ। एंड मैं सच में बहुत डायलेमा में थी कि इस साल मैं नीट का प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ, पिछले साल का जैसा कंडीशंस था। बट मेरा मन जो है ना बिल्कुल नहीं मान रहा था कि मतलब मैं नीट का ड्रॉप अगेन ना लूँ। मतलब नीट मेरे दिमाग से बिल्कुल नहीं निकल रहा था। तो इस साल मैंने 10 अगस्त से जो है अपना प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट किया था। बट उस प्रिपरेशन स्टार्ट करने के जस्ट बाद से ही क्या हुआ ना कि हमारा यहाँ का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। उसके बाद से प्रैक्टिकल्स, उसके बाद से कम्युनिटी पोस्टिंग्स, उसके बाद से हमारा जो सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है अभी। एंड सेकेंड ईयर स्टार्ट होने से पहले का जो ये जोन था उसमें जितने भी लेफ्ट ओवर प्रैक्टिकल्स थे वो सारे प्रैक्टिकल्स धड़ साइन हो रहे थे, बनाने पड़ रहे थे। मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला है कि मैं अपना नीट का जो ये पढ़ाई है उसको कंप्लीट करूँ, उसमें टाइम दूँ। तो मेरा बहुत कम पोर्शन हो पाया है। एंड मैंने सून रियलाइज़ कर लिया है कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया और इतने सारे बर्डन्स जो है मेरे ऊपर आ गए और मतलब इतना कम कंप्लीट हुआ है। और अगर सिलेबस मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी टाइम पे तो मतलब मैं तो नीट के गेम से पूरी तरीके से आउट हूँ। तो इसलिए मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है 100 डे नीट सिलेबस कंप्लीशन चैलेंज का, जिसमें मैं 100 डेज़ के अंदर जो है पूरा का पूरा जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। कोशिश क्या करना है, करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 3, साढ़े 3 या फिर 4 महीने के अंदर भी अगर ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो फिर नीट देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैंने एक प्रॉपर अपना स्ट्रैटेजी बनाया है। एंड मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी, पर डे मैं अपडेट करूँगी कि मैं पर डे आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी कि मेरा क्या क्या हुआ है, क्या क्या चैप्टर्स हो गए हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और ये शेयरिंग रूम है तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सारे नॉइज़ेस वगैरह को कैंसिल कर सकूँ। तो अभी जो है मेरा स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ कि देखो मैंने सारे जो है वो जितने भी चैप्टर्स वगैरह के उनके ऐसे तो सबसे पहले अलग अलग बनाए हुए हैं। तो मेरा जो फर्स्ट 30 डे का जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है फिजिक्स। मुझे पूरी की पूरी फिजिक्स करनी है इस 30 डेज़ में, 11th और 12th बोथ। आई नो ये सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा हो कि 30 दिन में 11th 12th दोनों का फिजिक्स कैसे होगा। आई नो, बट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं ड्रॉपर ही नहीं, मैं पार्शियल ड्रॉपर हूँ। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक तो फिक्स टाइम होता है जब मैं हॉस्पिटल ड्यूटीज़ और क्लासेस में रहती हूँ। उसके बाद भी प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ रहते हैं। तो मैं जो है फिजिक्स भी 1 शॉट से करने वाली हूँ। मुझे पता है आप लोग काफ़ी सारे लोग कमेंट कर सकते हो कि 1 शॉट से कैसे हो जाएगा, बट उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरा सिलेबस कुछ भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जो भी पार्शियल ड्रॉपर लोग हैं अगर नीट देना चाह रहे हो तो उसके पास मुझे तो लगता है कि यही बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या कहते हैं 1 शॉट की तरफ जाओ। और अगर कंप्लीट ड्रॉपर हो तो प्लीज़ 1 शॉट मत करना। फिजिक्स के लिए तो बिल्कुल मत करना। फिजिक्स के लिए आप लोग पूरा लेक्चर ही लेना। उसके बाद ऑब्वियस सा बात है फिजिक्स पढ़ के तो ऑब्वियसली बोर हो जाएगा कोई बंदा या बंदी जो भी हो। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं क्या करूँगी ना, मेरे जो यहाँ पे मैंने जूलॉजी के कुछ चैप्टर्स बनाए हैं, 11 जूलॉजी का ये जो चैप्टर्स है वो मैं कंप्लीट करूँगी। अब मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलने वाली हूँ कि मेरा कुछ भी मतलब मैंने कंप्लीट नहीं किया है इस ड्यूरेशन में। मतलब इतना दिन में मैंने किया है, मैंने जितना हो सके मैंने उतना किया है। तो मेरे कुछ चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट है। जैसे कि मैं जूलॉजी की बात करूं तो मेरा ब्रीदिंग चैप्टर हो गया, मेरा ब्लड वाला चैप्टर हो गया है, मेरा एक्सक्रीशन वाला चैप्टर हो गया। लोकोमोशन मैंने शुरू किया था बट मैं उसको कंप्लीट नहीं की हूँ। मैं थोड़ा सा ही लोकोमोशन पढ़ के मैं छोड़ दी थी। उसके बाद फिजिक्स में मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिजिक्स में मैं शुरू से शुरू करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने कुछ चैप्टर्स बॉटनी के किए हुए थे। बॉटनी में मैंने किया हुआ था फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, इतना मैंने किया हुआ था। और फिजिकल का एक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, बस इतना। फिजिकल का एक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट और बॉटनी में फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन और जूलॉजी में जो बाकी ये। सो अभी जो है कम्प्लीटली जो शुरू के 30 डेज़ है उसमें मैं फिजिक्स एंड 11th का जूलॉजी, आगे मैंने प्लान नहीं किया है। मैं बहुत लंबा प्लान नहीं लेने वाली हूँ। मैं 30 डेज़ के लिए तो कंप्लीट फिजिक्स और 11th का जूलॉजी पोर्शन मैं देखूँगी। अगर कुछ और हो पाएगा तो मैं उसको ऐड करूँगी, बताऊँगी आपको। तो बने रहिएगा मेरी जर्नी में। एंड रोज़ शाम को या फिर 8 बजे के बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, एक अपडेट करते हुए आप लोगों को। एंड मैं थोड़े स्टडी क्लिप्स भी लेते रहूँगी कि ये नहीं कि मैं बस कर रही हूँ एंड हाँ ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया करके मैं डाल रही हूँ और मैं कर कुछ भी नहीं रही हूँ। मैं फेक वीडियोस नहीं डालूँगी।
सो आप लोग बने रहिए। अगर आप लोगों को भी ऐसा है कि आप लोगों का भी सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं हो रहा है, बैकलॉग्स हो चुके हैं, तो आप भी ये चैलेंज लो। ट्रस्ट मी, हो सकता है कि फर्स्ट डे में जितना आपने प्लान किया वो नहीं हो, सेकेंड डे में नहीं हो, थर्ड डे में, लेकिन ये प्रोग्रेस होगा, काफ़ी प्रोग्रेस होगा। अगर आप एक प्लान नहीं बनाओगे ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर पढ़ के, क्योंकि अभी एकदम डू एंड डाई सिचुएशन आ चुका है। बहुत कम टाइम बच गया नीट को, एंड लास्ट के मिनिमम 2-3 महीने आपको रिवीजन के लिए देना ही पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो सारा मेहनत बेकार है, क्योंकि सारा सब कुछ भूल जाओगे। मैं ग्रैब जल्दी करती हूँ, बट अगर मैं रिवीजन नहीं करती हूँ तो मैं तो तुरंत उस चीज़ को भूल जाती हूँ। तो मेरा भूलने वाला कैपेसिटी बहुत हाई है, इसलिए मुझे लास्ट में रिवीजन के लिए 2-2.5 महीने मिनिमम तो रखने ही हैं। एंड अभी के टाइम पर भी मैं रिवीजन करते हुए ही पढ़ाई करूँगी। तो बने रहिए आप लोग मेरी जर्नी के साथ। आप लोग भी चैलेंजेस लीजिए, एंड मेरे इस चैलेंज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो कल से यानी 31 अक्टूबर से ये चैलेंज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड आप लोग भी इस चैलेंज को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।